अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मुज़ाकिरातियों की तरफ से आप सब लोगों को वेलकम, और वो लोग जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको खुशामदीद, बहुत बहुत प्यार और नए साल की खुशियां मुबारक, बधाइयां। सही लगे ने बधाइयां किया ना ये अपने जी। एक सवाल लाया हूं आप चारों के लिए। क्या क्या माशाल्लाह कीजिएगा। भाई लोगों का मानना यह है कि हमारे ये जो चारों चैंपियंस हैं ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना इन्हीं से सवाल किया जाए। हम पे शक है, हम चले। चलो चलो वैसे होते ही आ रहे हैं। तो सवाल ये है आप चारों के लिए, जी ये बताइए पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क क्यों है जहां गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है? मैं बताऊं जी बताइए। असल में गर्मियों में धूप गर्म होती है इसलिए गर्मी लगती है, और सर्दियों में धूप ठंडी होती है इसलिए सर्दी लगती है। मैंने इस पे किताब लिखी है, ठंडी धूप का साया। गर्मियों में इसलिए गर्मी लगती है कि गर्मियों में पित्त निकल आती है, और सर्दियों में इसलिए सर्दी लगती है कि पित्त नहीं निकलती। गर्मियों में भाईजान गर्मी इसलिए होती है कि वो गर्मियां होती हैं, सर्दियों में सर्दी इसलिए होती है कि वो सर्दियां होती हैं। मैं सही दसना, गर्मियां जैसी बहुत ही गर्मी होती है कि हर बंदा गर्मी खांदा है। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲਾ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। सर्दियों में क्यों सर्दी ज्यादा लगती है? कि हर बंदा खम खांदा कि नहीं, बाल लड़ाइयां की पिया है, अग बालो सेकी है यार, की हो गया लड़ाई तो कुछ भी नहीं पिया। इसका सरकार जवाब ये है कि गर्मियों में इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है क्योंकि बिजली नहीं होती, पंखे नहीं चलते, और सर्दियों में इसलिए ज्यादा सर्दी लगती है क्योंकि गैस नहीं होती। बहरहाल आप लोग मेरी गर्मी सर्दी के जो टेस्ट है उसमें आप फेल हो चुके हैं। तो तारुफ करवाते हैं आज के मेहमानों का। आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, बड़े प्यारे हैं, बड़े शफीक हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब रुहेल असगर साहब। सर वेलकम टू मुज़ाकिरात। सर बहुत शुक्रिया जनाब। सर पहले आप आए थे हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह, तो आपने ये कोट नहीं पहना था। रंग चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। मतलब अब इतना खूबसूरत गला, आवाज और फिर मजाक का पहलू, तो ये कुछ तो असर होना था। बिल्कुल चाचा चाचा कर दी नहीं, मैं आप ही चाचा हुई। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमारी साथी फनकारा, टेलीविजन से इनका ताल्लुक है। बहुत दरखास्त की इन्होंने हमसे कि मुझे दोबारा बनाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम में आने से मैं बहुत पॉपुलर हुई हूँ, मुझे शोहरत मिली है, तो हमने उनकी दरखास्त पे उनको दोबारा बुलाया है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा नताशा अली साहिबा। आप सब लोगों की मालूमात के लिए मैं बताता चलूं कि 1 जनवरी को नताशा अली साहिबा की जो है वो सालगिरह होती है। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर न्यू ईयर का केक और जो सालगिरह का केक है वो एक ही। तो क्या ये प्लान किया गया था ताकि पैसे बच जाया करें केक के? अलग अलग वाला तो नहीं कुछ भी, लेकिन न्यू ईयर्स का केक तो कभी नहीं काटा। बर्थडे केक कटता है मेरा हमेशा 31 की रात को। तो किन्ने का मतलब बनवांदे हो? ओए तो उन्होंने पूछो ना जिन्हें बेचारे ने ले आना। मेरी अम्मी घर में ही बना लेती है, लाने वाने की जरूरत नहीं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी बेकिंग भी करती है। सामान जिन्हें ले आके देना सामान नहीं बनता ना। हम चारों और ऐसा नहीं कि अम्मी जान कहते होंगे 1 2 3 बन गया, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर भी और हैप्पी बर्थडे। पिछले 1 महीने में काफी चेंजेस आ गई हैं, क्या कहेंगे इन चेंजेस के हवाले से? ये पाकिस्तान को कहां लेके जा रही हैं चेंजेस? नुमान, मेरा मानना यह है कि जो मैंने महसूस किया, एक ज़माने में सियासत को अबादत और सियासत को अखलाक और कदरों की निगाह से देखा जाता है। अब दिन ब दिन इस सियासत में से अखलाकियात जो है ना वो सारी निकल माइनस होती जा रही है।
आई एग्री सर। और अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई दूसरी तरफ से या किसी अपोजिशन, सबके साथ, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये हमेशा कहता हूँ और आज भी आपके प्रोग्राम में कह के जाऊंगा कि सियासत को अगर आप इबादत समझ के करें तो उसमें एक बहुत अच्छा मजा है और तस्कीन मिलती है आपको। और सियासत को अगर अखलाक के दायरे में रह के किया जाए तो उससे आने वाली नस्लें इस्तिफादा हासिल करेंगी, आप एक अच्छी नस्ल बना सकें। और अगर आप इसी तरह जिस तरह आपने तज़किरा किया है पिछले कुछ अरसे से, जो आपने जुबान सुनी, गैर पार्लिमानी आने वाली नस्ल के लिए बेहतर नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे बच्चे ने गाने में बहुत कुछ सुनाया मुझे। इस तरह तो होता है, इस तरह आपने अपने शुरुआत में सर्दी और गर्मी के मामले में गैस और बिजली के फुकदान पे बिल्कुल। तो मैं आपको अच्छे लहजे में एक जवाब दे सकता हूँ। हमारे ख्याल में तो सियासत में हिट होने के लिए पहला कदम ही ये कि दूसरे पर इल्जाम लगा दो। एक दौर था, अब उस दौर को खत्म होना चाहिए। अब आपने अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको प्रैक्टिकली कुछ करके देना होगा। ये नहीं है कि आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं और खुद कुछ ना करें, ये मामला नहीं। इस जग दी री ते रीस मुड्डों, इस जग दी री ते रीस मुड्डों, रीसो रीस बंदे बनदे कम दे ने, पिछे टुरन वाले ते बहुत है नासर, अगे टुरन वाले घट जमदे। लीडिंग स्टार बहुत घट हूं, तेन अंग्रेजी भी नहीं आती। मेरी मनो तेन लाहौर लै जाओ, नहीं बचना। जी सर। जैसे गुलाम हैदर वाई साहब मरहूम जो है उनके ऊपर एक इल्जाम था, वैसे ही रुहेल असगर साहब के ऊपर भी एक इल्जाम है। अरे वो क्या न्योले मियां, ये चंद उन सियासतदानों में से हैं जो अपने हलका के अंदर हर घर के फैमिली मेंबर हैं, और ऐसे लोग सियासत में 4 या 5 होंगे। बाकी 4 केड़े ने? बाकी 4 इफ्तिखार ठाकुर साहब, जी आपसे एक सवाल ये है कि आपका इतना बारीक सा मुंह है, तो आप जब शेव करते हैं वो रेजर से करते हैं, शॉर्पनर में मुंह दे देते हैं? मेरे वाल वेखण ने मैं दसे नहीं, शॉर्पनर च मुंह नहीं रहिंदा, नुकरां च मुंह दे के रोंदा रातां। माफ कीजिएगा, मैं भी एक तरह का इंसान हूँ। एक तरह के नहीं आप यही है, लगते तो इंसान टाइप ही हैं, मतलब इंसान टाइप। ये रेजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फिर मुंह रह जाता है वो शॉर्पनर में दे देते और शॉर्पनर च मुंह दे के पिछों बच्चे लत्ता कमाउंदे ने। वो तो आइडिया है ना तेरा। शक्ल गौर नाल देखो, नवी साइकिल नहीं होती रेसी, ओदी काठी वर्गा मुंह। माफ कीजिएगा, आपको चाहिए था, मुझे आपको डिफेंड करना चाहिए था। आप मजीद रिकमेंड कर रहे हैं। पिंडा च जाइए ना, गड्डी चलाने वाले बंदे ना पेंडू खब्बे हथ मुड़न लगे, हो हथ बाहर कढ़ते हैं। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नताशा अली हमारी प्यारी दोस्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी जानू। बस्ती भी समंदर भी बयाबां भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, सुल्तान भी मेरा है। माँ तो मेरी शरारतों को प्यार से देखे, इन हरकतों से अब्बा परेशान भी मेरा है। बिस्तर से निकलने को भी करता नहीं है दिल, और कामयाब होने का अरमा भी मेरा है। कि करा मैं ज्यादा एजेड जड़ियां हीरोइना हो जांदियां ने, अपने मुंह ते जेडे वट पैंदे ने क्यों खिचाउंदियां? क्यों? लोकी कहणगे लंडे दी हीरोइन। लंडे की हीरोइन कौन सी होती है? बे लंडे जो जैकेट नहीं मिलती जिन्हें वट पे होंगे। बहुत बुरी जुगत थी, सॉरी। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। बॉलीवुड में देखने में आया है कि बहुत बहुत सीनियर अदाकाराएं और टॉप ऑफ द लाइन जो अदाकाराएं हैं, दे डोंट माइंड डूइंग एन आइटम सॉन्ग। आपके ख्याल में अगर किसी यंग एक्ट्रेस को आइटम सॉन्ग की ऑफर आए तो उसको कर लेना चाहिए आइटम सॉन्ग? उसमें कोई हर्ज तो नहीं है?
आपका ओपिनियन क्या है इस हवाले से? ये सबकी अपने दिमाग पे और अपनी सोच पे डिपेंड करता है। मुझे पिछले दिनों इसी तरह एक ऑफर आई थी, उससे पहले भी बहुत सारी 1-2 मूवीज की मुझे ऑफर आ चुकी है पिछले 7-8 सालों में, लेकिन मैंने नहीं की अभी तक फिल्म। लेकिन मुझे आइटम सॉन्ग के लिए एक ऑफर आई, एक कॉमेडी मूवी पाकिस्तान की बन रही है, उस फिल्म के लिए मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले मैं दोहा में थी, वहां पे मुझे कॉल आई तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। चचा को भी एक फिल्म में आइटम सॉन्ग की ऑफर हुई कि अपने आप को आग लगा के नाचना है, तो मान गए। लेकिन हॉरर फिल्म है जी जी, वो चीन की तरफ चलेगी, चाइना जुबान में। अच्छा हाँ जी, तो वो जलेगा कौन? जला के किसने करना है? चाचा जी। चाचा जी तो फिर इन्हीं की रूह भटकेगी ना। आपकी मेन चुड़ैल सैन की थी और ये सारे प्रोड्यूसर अपने कारकुर बेच के फिल्म से पैसे लो। आजकल ये जो दौर चल पड़ा है सर्जरीज का, कोई बक्स करवा रहा है, कोई होठ बड़े करवा रहा है, कोई नाक सीधा करवा रहा है, कोई कान अंदर करवा रहा है, कोई बाहर करवा रहा है, तो ये क्या है? ये सर्जरी से आप अपना बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हैं वक्त से पहले? डोंट यू थिंक सो कि अगर यही हालात रहे तो हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो कुदरती हुस्न है वो एक टाइम आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बहुत बुरी होती है आर्टिफिशियल खूबसूरती। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, हमारी इंडस्ट्री की 1-2 लड़कियां जो बहुत खूबसूरत थी, कुछ कराने के बाद वो वैसी खूबसूरती नहीं रही। आई थिंक उनको भी बहुत ज्यादा एहसास तो होता होगा इस बात का कि गलती हो गई या क्यों छिड़वा लिया फेस को या कुछ भी। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीजें बहुत सालों से, अगर हम हॉलीवुड में भी देखें आज से 50 साल पहले भी, तो वहां पे भी ये सर्जरीज और ये वो सब कुछ अभी की चीजें नहीं है। हमारे शायद अवेयरनेस अब आई है हमारे पाकिस्तान में, ये उम्र के साथ बेहतर लगती हैं। मतलब अगर कोई 50 साल की खातून जाके सर्जरी करवा रही है तो ठीक है, उसका राइट है, उसको शोबिज में काम करना है। बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी हुआ है। अब चाचे ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, 3,500 काले शापर इकट्ठे करने पड़े। चाचे की गर्दन पे झुर्रियां थी ना, तो बड़ी मुश्किल से चमगादड़ों का अरक निकाल के और अब बेहतर हो गई हैं। ज्यादा एजड जड़ियां हीरोइन हो जांदियां ने, अपने मुंह ते जेडे वट पैंदे ने क्यों खिचाउंदियां? क्यों? लोकी कहणगे लंडे दी हीरोइन है। और चाचे की ये जो लंडे की हीरोइन कौन सी होती है? बे लंडे जो जैकेट नहीं मिलती जिन्हों वट पे होंदे ने, ठीक है बात। इसी तरह बहुत बुरी जुगत थी, सॉरी। मुस्लिम लीग नून में तकरीबन फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। पीपल्स पार्टी में जब ये सिनेरियो सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो जरदारी साहब ने अपने कारकुनों से माफी शाफी भी मांग ली थी, सुलह कर ली थी। मियां साहब ने ऐसी सियासत नहीं। मैं आपको गुजारिश करूं, कुछ ऐसे ज़ेन जो हारे हुए ज़ेन, अच्छा, वो गालबन इस चीज को शायद टीवी पे आके मैंने 1-2 दफा देखा है। मेरे बड़े मोहतरम है, बुजुर्ग है वो। पहली बात तो उनको ये करना नहीं चाहिए। नवाजे गए बेशतर मर्तबा। जहां तक आप ये कहें कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मुंतखब नुमाइंदों का को बना, तो मैं उसको आपके प्रोग्राम में कैटेगोरिकली उसको मैं मना करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद एक पार्लियामेंट हूं, मेरा वहां जाना है। इस किस्म की किसी किस्म की कोई मूव नहीं है। मैं ये बात आपको बड़े वसूक और बड़े एक इत्मीनान के साथ कह रहा हूं। श्योर, आप श्योर? यानी क्या करें, कसमें उठाएं? रोएं ऊंची ऊंची? मैं तो अजी कसमें ना उठाइएगा, कोई कसमें उठा उठा के चाचे का ये हाल हुआ। मैं हुसन का कभी मान नहीं किया। आप क्या समझते हैं हुसन सिर्फ शक्ल से होता है? ये तो यही समझ चाहिए। आप इसको ये कह सकते हैं गहरा सांवला। जिंदगी दे 3 साल तुसी मेरे नाल रहना, मैं यूसुफ सानी हो जाना। एक बंदा मेरे हुसन की गवाही देगा। मैं तो कितने चला गई जनाब। आपका हुसन जो है आपकी बातें। अरे बेशक मैंने कहा था। अच्छा बताइए, आप चारों मुझे एक बात बताइए, अगर कारकुन किसी पार्टी का सियासी जमात का नाराज हो जाए तो लीडर को किस तरह मनाना चाहिए उसे? सवाल के जवाब में मैं कुछ अर्ज कर दूं, अगर आप इजाजत दें। फरमाइए सर, फरमाइए। इसको अमेंड कर लें। अगर कोई जमात हुकूमत में है तो फिर कारकुन को मनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कारकुनों को मनाया जाता है जब हुकूमत में नहीं होते। फिर मुश्किल है। यहाँ ले लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी जानू।
याद आता है रोज वो शब कोई, मिलने आता नहीं है अब कोई कर्जा बिला वजह मांगे, झूठ बोले है बेसबब कोई, क्यों ना डीजे हो परेशान यारो, सूरत हाल है अजब कोई। शशपंज में ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अच्छा सर, ये जो पेट्रोल की कीमतें जो कम हुई हैं और क्लेम किया जा रहा है कि हुकूमत ने की है, सर ये हुकूमत ने तो नहीं की, ये तो इंटरनेशनली हुई है। देखिए नवान, मैं आपको अर्ज करूँ, आप तजिया निगारों की आप पढ़ें, अगर तजिया ये कहता था कि हुकूमत इससे अगर 6 माह आप और 6 माह अगर आप ना कम करें प्राइसेस तो आपका खजाना जो है लबालब भर जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में, शायद उनके दिल में ये था कि कुछ तो चले, हम जैसे रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेगी हुकूमत, लेकिन कुछ तो आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। इसीलिए सर सेल्स टैक्स जो है वो 5% बढ़ाया। सेल्स टैक्स तो इसलिए बढ़ाया कि आप उसमें सब्सिडाइज जो कर रहे थे उसको कम कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये और ज्यादा एक बेहतर खबर है उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, जो मोटरसाइकिल पे जाके अपने या चिंची पे पेट्रोल डलवाता है उसके लिए। तो ये अच्छी खबर है। सर गैस जो है, हाँ जी मैनू भी है, है जो चूरन इस्तेमाल कर लो। आपस की बात है, ये गैस ठीक हो जाएगी, बिजली ठीक हो जाएगी। जो आपकी ये नेचुरल गैस थी उससे आपको चाहिए था कि इस मुल्क का पहिया चलाते। आपने पहिया नहीं चलाया, आपने घर की रोटियां बनाई, उसका जखीरा खत्म होने को है। अब जो आपके पास इसका अल्टरनेट है वो है आपकी एलपीजी। वो जिस वक्त आप इंपोर्ट, गवर्नमेंट ने उसके बना दिए हैं स्टोरेज। अब उसमें यह है कि इंतजार ये है कि जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे, अपने स्टोरेज में लाएंगे, और जब वो आपकी इस लाइंस जो ऑलरेडी हैं उसमें जब आएगी तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी जो शॉर्टेज है वो ठीक हो जाएगी। इस बात की सितारे भी तस्दीक करते हैं कि ये एक आप लोगों के लिए, हम आवाम के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह एनर्जी क्राइसिस में हमें रिलीफ मिलेगा इस साल। आधे एक घंटे का फर्क पड़ेगा। वैसे आपके ख्याल में वजीर दाखिला जो है वो सीरियस आदमी है या कोई मजाही आदमी? नहीं, आम जिंदगी में बड़ा सीरियस आदमी, पहले वाले से बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। दौर था जब जो एक्ट्रेसेस हुआ करती थी वो अपनी उम्रें छुपा लिया करती थी, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई और जिस तरह के शार्प कैमरास आ गए हैं, अब तो उम्र छुपाए ना छुपाए। तो क्या कहेंगी इस हवाले से आप? कोई तस्कीन मिलती है इस तरह उम्र छुपा लेने से? क्या सेटिस्फेक्शन होती है अपने आप से ही झूठ बोलते हुए? ये तो मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या तस्कीन मिलती होगी, लेकिन उनको शायद अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता होगा कि अगर हमारी जो सही एज है वो सामने आ जाए तो कहीं हीरोइन के कैरेक्टर से हमें कहीं भाभी और माँ के कैरेक्टर में ना डाल दें। ये समझ में आती है बात मुझे। जैसे मुंह वही होता है जो नजर आता है। ज्यादा उम्र बताने से नोमी भाई तस्कीन नहीं मिलती बल्कि वैक्सीन मिलती है। सर आजकल क्या देख रहे हैं टेलीविजन पे सर? ऑनेस्टली सर मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म के प्रोग्राम रहे तो मेरे ख्याल ज्यादा, अब वो जो देख देख के बंदा तंग आ जाता है कि एक दूसरे का गिरेबान, एक दूसरे की बेइज्जती, एक दूसरे पे इल्जाम, मेरे ख्याल में अब उसका वक्त गुजर गया। मैं तो अक्सर कहता हूं, बिल्कुल अक्सर आपके एंकर्स को भी ये कहता हूं कि असी तो बाज नहीं आना, तुसी बाज आ जाओ। भाई है कोई सखी अल्लाह दा नेक बंदा ये जेड़ा सस्ते तेल नू महंगा करके बेच के फिर सस्ता बेचे? है कोई अल्लाह दा नेक बंदा जेड़ा बाबे नू पीली टैक्सी स्कीम च एक कार लै देवे? सरकार से दरखास्त करें, यही करवा सकते हैं सारे काम। बाबे जोगी साधु संत फकीर आ गए हैं, उधर बाबू से बड़े बाबे आ गए हैं। क्या कहने क्या कहने, माशाल्लाह आज ते शेख टॉम क्रूज लग रहे हो। शेख टॉम क्रूज ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। अच्छा शायद इन्होंने पता टॉम क्रूज ही है सर।
सियाने कहते नहीं कि जिन्ना दे मन इश्क शमाया ओ कन्ना तो डोरे, जिन्ना दे मन इश्क शमाया ओ कन्ना तो डोरे, ते गैरां दी गल सुनदे ना ही टुरदे अपनी टोरे। जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं माशाल्लाह। कैसी कैसी हस्ती ले आउना तू यार, वो तेरी पहुंच कित्थों तक है बाबे ने दस दे। जो कि साधु संत फकीर नहीं बाबे पहुंचे, बाबे ने बच्चिया जे तेरे प्रोग्राम च आ ही गए हैं तो ले फिर देख जरा नताशा अली आ गई है, बाबे इनके सामने तुझे सांप निकाल के दिखाएंगे बच्चिया। ते उस तो पहला जे शेख रुहेल साहब नु बाबा इत्थे इस पटारी दे नजदीक ले आवे, आप बाबा उन्हां दी कुर्सी ते बैठ जावे ते मन्ने जोगी या तेरा ही कमाल। नहीं मुमकिन नहीं, मुमकिन करेगा जोगी बाबा। देख जरा फिर देखती आंखों और सुनते कानों के सामने शेख साहब को पटारी के ऊपर ले आएगा बाबा। अच्छा? क्या कहने हे तुरुक तुटक दिनी झंडे शाह, हे तुटक तुटक दिनी झंडे शाह, धा तिरकिट दा धा तिरकिट दा धा तिरकिट दा, हे एंदी 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 वीर मेरे दे काचे आ आए नहीं इन जाउंदे ते बाबा मैंने ना बन जांदा। आ जांदा मैनू यह माइक लगा है। सारे होई ते सियासत है, कोई ना कोई मजबूरी दस देंदा बंदा। आशा जी चल क्या बात है चुने, क्या बात है। आज ते माशाल्लाह बड़ा वर्कशॉप वाला शूट पा रहे पूछता है मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत। क्या हुआ? नहीं इन्हों पैर मिटिया गया। कोई पूछता है हमारे की क्या है? कोई पूछता है मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत। याद आ जाती है मुझको तेरी एक मुस्कुराहट। ले फिर देख जरा जोगी साधु संत फकीर तुझे सांप निकाल के दिखाने जा रहा है बचिया। ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ, ये काली कलकत्ते वाली तलवार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़दा 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 कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ बे कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू, हे बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़दा 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 कर दिन ता आ बस ये नहीं निकलता, नहीं निकलेगा। अच्छा चप निकले नहीं ऐले फिर कायदा निकल आए कायदा ही जेड़ा सारे वास्ते एक नहीं हैगा। जे अगर कायदा ते कानून सब वास्ते एक हो जाए तो सरकार पाकिस्तान नु तरक्की करन तो कोई रोक सकदा नहीं। अच्छा काम दी गल आई ते उधर टोर दित्ती ने। जे गल भी उन्हां नाल करनी है तो सरकार उन्हां नूं भी एक सीट दे दियो, भावें एजाजी दे दियो। हां जी बच्चों कच्ची दे कहदे ते भी इन्हां दी फोटो आंदी बेटे ये नून नुमान इजाज। क्या कहने। वैसे एक बात है जी जी कि आपने सांप जो निकाला है बिल्कुल ठीक दुरुस्त निकाला है, अच्छी बात। आपने बड़े प्यार से अपनी बात भी कह दी। अब मेरी आंखें खुले ना खुले आपने अपनी जिम्मेदारी यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे यानी कि शेख और रुहेल असगर साहब के सितारे क्या कहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जानू कहा था किसने तुझे आबरू गवाने जा जा और इस शदीद ठंड में नहाने जा। ये बात जहर क्यों हर नौजवान को लगती है जब उसका बाप कहे बेटा जा कमाने जा। सुना है उसको हनी सिंह है पसंद मगर डीजे तू मगर उसको गजल सुनाने जा बोलेगा हनी। हाँ जे तुसी उधर खुश हो के दसना ते उधर दस दियो। जे मैं एक दिन खुश हो गया ते तानू तकलीफ हो गई। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी जरा डालिए रोशनी शेख साहब के सितारों के ऊपर के वो सितारे क्या कह रहे हैं। अच्छा जी सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है इनकी जायची को देखते हुए। सर आपको तो किसी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सियासत में कैसे आ गई? बात आपकी दुरुस्त है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो बचपन की थी, स्कूल के जमाने में शौक था। फौजी बनने का सर? नहीं मेरे सर पर यह सवाल था कि मुझे नेवी में जाने का बहुत शौक। ओह
वाह। नहीं, आपने देखा नहीं वो सियासतदान होकर भी किसी जर्नल की तरह या किसी आईजी की तरह बोलते? एक जर्नल नहीं, लेकिन सिगार को अच्छा है। तो बचपन में शौक था, फिर उधर गए क्यों नहीं? कराची दूर सी। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। नुमान, या ये बहुत अच्छे सर्जन बन सकते थे, बहुत अच्छे जर्नल बन सकते थे, जिस भी फील्ड में जाते, लेकिन जो सियासी सितारा है, ये चौथे आदमी है पाकिस्तान में जिनका सियासी सितारा यूं माशाल्लाह, इकबाल उसका बुलंद है सियासी सितारे। अरे अल्लाह अकबर। दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप इन पे एतबार करके कोई भी राज दे दीजिए। बहुत ही वफादार दोस्त जिन्हें हम कह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो है टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, और लॉयल्टी इनके मिजाज में बहुत ज्यादा पाई जाती है, चाहे वो अपने पेशे से हो, अपने दोस्तों से हो, अपने काम से हो, अपनी फैमिली से हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। Do you agree with whatever साम्या जी said? मैं इस बात से बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ। मेरी जिंदगी की कवाई मेरे दोस्त हैं। ये इन्ना को होंदा सी जवाब जो तो मेरा दोस्त है। हाली भी नहीं है सर, तो पूरे बाल सिंह जो मेरे दोस्त। अल्लाह अकबर। बाल यानी बच्चे, हेयर स्टाइल वो तो इन्होंने नहीं पता किन्ने। समाजी कामों के लिए और भी बहुत सारे एवेन्यूज थे आपके सामने, तो वाई सियासत सर? जब हम जवान थे तो आपके फैसले आप खुद नहीं करते थे, आपके बुजुर्ग करते थे। एब्सोल्युटली। मेरे वालिद ने मुझे कहा हुक्मन कि तुमने ये इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अच्छा, ओके। ये उनकी मर्जी शामिल थी। ओके ओके। तो उनकी मर्जी की वजह से 79 में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन उनके कहने पे हुक्मन लड़ा गया। राइट। फिर 83 में भी उनके हुक्म पे दोबारा, 85 में फिर मैं एक्सीडेंटल मेरा आमद हुई। लेकिन अब ख्वाहिश जरूर है कि मेरे हाथ से अगर कोई अच्छा काम हो सकता है तो वो मेरे बाद शायद मुझे याद किया जाए। जी। एक चीज जो मैं आपसे थोड़ी सी वो पूछना चाह रही हूँ माजरत के साथ, कि जब आप अपनी होता है ना जमाने वो जो तालिबे इल्मी, थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेशन या खुद पसंदी पाई जाती होगी आपके मिजाज, क्योंकि रिस्पॉन्स बड़ा मिला होता, मतलब मिलता होगा जिसमें कुछ थोड़ा सा नखरा, नाज नखरा पाया जाता है मिजाज में। वो तो अब भी है, इसकी वजह से तो अब हमें अच्छे तो सब पे आती है, और जवानी तो है ही नाम नखरे का। बहुत इश्क मोहब्बत में पड़ने वाले इंसान नहीं है, प्रैक्टिकल आदमी। इश्क एक ही दफा हुआ होगा, बाकी प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। लेकिन लव स्टार्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं इनके कि जिनको भी इनसे इश्क हो जाए उनका छुटकारा पाना या उनकी जिंदगी पे तरस खाना आना चाहिए। सर, घर वालों की मर्जी डेफिनेटली, अब तो खैर एक अरसा गुजर गया। इश्क हुआ मेरी बीवी, तो क्या उसके बाद मोहब्बत वाला वर्का फाड़ दिया सर? इस प्रोग्राम का नाम क्या है? लेट्स टेक अ ब्रेक वेरी क्विकली, और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो साम्या जी से पूछेंगे कि नताशा जी जो खुद एक सितारा हैं चलता फिरता, उनके सितारे क्या कहते हैं। गर्मिये हसरते नाकाम से जल जाते हैं लोग, एक दूसरे के काम से जल जाते हैं। जब भी सच तच के निकलता है घर से वो जालिम, हम बेचारे बड़े आराम से जल जाते हैं। जब कभी मिलता है महबूब का नंबर मसरूफ, कुछ बेचारे फकत वहां से जल जाते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, गैस का बिल भी आ जाता है बहाना, और गैस का बिल भी आ जाता है बहाना। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी साम्या जी जरा बताइए, नताशा अली साहिबा के सितारे क्या कह रहे हैं? ये इतनी सुघड़ लड़की है, इसको अपने घर में मैं कहती हूँ कि ये भी पता होगा नताशा जी को कि अलमारी के किस खाने में कौन सी चीज पड़ी है। इस हद तक सुघड़ापा इनके जो है वो नजर आता। आप बताएं, ये टेलीविजन में काम भी करती है और घर का भी इतना ख्याल करती है, सारा मेंटेन कैसे? आप जरा थोड़ी देर खिला लो बहन, तो आप ये सारा कुछ कैसे कर लेती हैं? ये ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है इंसान को। काम आप जब बाहर का कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स घर आके नहीं। नताशा, ये पैदाइशी मिजाज में था या ट्रेनिंग की घर वालों ने या अम्मा ने? मिजाज में तो शायद पता नहीं, आई डोंट नो। ऑर्गेनाइज्ड है मेरी अम्मी,
कि उनको देखकर मुझे खुद ब खुद आ गया। मतलब मैंने कभी, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आओ खाना पकाना सीखो, मसाला इतना डालना है, सब्जी इस तरह डालनी है, प्याज इतना होना चाहिए। वो हमेशा बस ये किया करती थी कि जब खाना बनाती थी या घर का काम कर रही होती थी तो मुझे कहा करती थी मेरे पास खड़ी हो जाओ और मुझे देखो। आपके तो स्टार्स का कॉम्बिनेशन ही ऐसा ना कि ये तो अपने बिस्तर पे सिलवटें भी बर्दाश्त हाँ नहीं कर सकते। ये बड़ी एक अजीब सी बात है मेरे अंदर कि बेड पर थोड़ी सी भी कोई तकिया भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तो सुते लगे सराहने स्त्री रखी हो। घर में इतनी सफाई है चचा के, इनके बिस्तर पे लिखा हुआ है जूतियों समेत बैठे। पाँव गंदे होने की सूरत में हम जिम्मेदार नहीं। इन्हें तो कुएं से बाहर लेके आ, कूड़ा बाहर फेंकना मना है, डायरेक्ट अंदर फेंके। लेकिन पप्पू ज्यादा जोर आप ना लगाएं। हाँ। ये इतने आराम से पटने वाली नहीं हुए। आपसे बातों से नहीं पटा सकते। ये पटना बिहार की रहने वाली। कैसे पटा सकते हैं? ये तो एक अमलन मुजाहिरा करना पड़ेगा क्योंकि इनकी जजमेंटल कसौटियां बहुत ज्यादा है। अभी तो आप पूछिए मैरिट का स्टैंडर्ड क्या है? ऊंचा लंबा हो, 5 फुट 9 इंच कद हो, ऐनक लगाता हो, बाल छोटे छोटे हो और तबीयत में घट गया हो। मेहमान है, कुछ खान पीन का भी पूछना चाहिए। भुखे सारे पूछो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ना मंगवाई यार। पप्पू बोल रहे हैं जी, पप्पू काशा जी आई हमारे पास। जी जी हाँ जी, 2 गिलास मिल्क शेक भेजो जी। हाँ छड्डू फ्लेवर। फोन कर लिया? आज जूस आ रहे हैं। बात खत्म हो गई है? हाँ आपके लिए मंगवाया, आप हमारे गेस्ट हैं। बड़ा ही कोई मैंगो के डब्बे का पिसा हुआ जो होता है ना पैकेट, उस जैसा मुंह है। मैं तो नाल जाना। डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है बहुत ज्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा लविंग केयरिंग और ये वो, तो ये तो बड़ी एक टिपिकल किस्म की बात हो जाएगी जो मेरे ख्याल में मैं हर शो में जाके मुझसे सवाल होता है तो मैं कहती हूँ एक एहसास करने और एहसास रखने वाला आदमी होना चाहिए। ओके। जो लगता है मुझे कि आजकल के जमाने में सिर्फ एक वाहिद एक एहसास है जो खत्म होता जा रहा है लोगों के अंदर से। हम फनकारों में, क्योंकि हम लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं तो ये एहसास का एलिमेंट हम लोगों में ज्यादा होता है। जी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप चाहेंगी कि वो उसका भी ताल्लुक मीडिया से ही हो? नहीं बिल्कुल भी। अगर ऐसी कोई बात है तो ये 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास। नहीं बिल्कुल मीडिया से ना हो। आपका ये तो है ना शौक कि वो हमदर्द हो। सुबह अभी मैंने इस बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया। लेकिन एक बात है कि जो इनसे शादी करेगा, हाँ जी, ये बहुत अच्छा संभालेंगे उसको। अच्छा। ये अपने घर की मियाँ भी खुद ही होंगी और बीवी भी खुद ही होंगी। वाह, यानी आप ही घोड़े ते बैगी, आप ही डोली च बैगी। आप मेरे रक्षे च बैगेगी, मैंने रंगमहल जाना, आप विच बैगेगी, मैंने उधर नहीं जाना। यानी खुद ही कहेगी कि सालन में नमक कम है और खुद ही डाल के यूं हिला दे। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है जी, जैसा जीवन साथी आप चाह रही हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको दे, आपको वाकई कोई एहसास करने वाला मिले जो आपकी कदर भी करे, आपकी हर चीज का एहसास भी करे। बहुत सारी तालियां नताशा। थैंक यू वेरी मच। वी आर रियली ऑनर्ड कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। नताशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दीजिए।